हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः व्यवहार करता है। तो देखो, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक राज्य कला से, यानी कि पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट से। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो देखिए, इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि कौटिल्य जो है इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये बुक मेनली डील करती है राजनीतिक राज्य कला से। यानी कि यहाँ यहीं से आपकी जो है 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी अगर हम कौटिल्य की बात करें तो देखो, इन्हें ही जो है चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक काल भारतीय मंदिर स्थापत्य के आरंभ को रेखांकित करता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्ता। गुप्त काल जो है ये भारतीय मंदिर स्थापत्य के आरंभ को रेखांकित करता है। बाकी देखो, मैंने आपको काफ़ी बार क्वेश्चन बताया है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है वो किस काल से हुआ है, तो ये हुआ है गुप्त काल से। इसी के साथ साथ में आप कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि गुप्तों का राज धर्म जो था वो क्या था, तो देखो, गुप्तों का राज धर्म था वैष्णव धर्म। इसी के साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्तों का राज चिन्ह जो था वो क्या था, और ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया हुआ है। तो गुप्तों का राज चिन्ह जो था ये था गरुड़। और एक था गुप्त शासक जिसका नाम है कुमार गुप्त। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो आपको ध्यान में रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो कुमार गुप्त प्रथम था, कुमार गुप्त प्रथम। और बाकी यहाँ पर देखिए कि गुप्त वंश के अगर हम संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो वो था विष्णुगुप्त। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, महान ग्रंथ रामायण को तमिल संस्करण रामायण लिखा गया था। तो देखिए, जो रामायण का तमिल संस्करण है रामायणा, ये किसने लिखा है? कंबन ने लिखा है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए करेक्ट आंसर है। तो रामायणा जो है ये क्या है? एक तमिल संस्करण है जिसे किसने लिखा है? कंबन ने लिखा है। और कंबन ने किस शताब्दी के दौरान लिखा था? तो देखो, कंबन ने इसे जो था 12वीं शताब्दी के दौरान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर के द्वारा सम्मान प्राप्त करता प्रसिद्ध जैन विद्वान था। तो देखिए, अकबर के द्वारा सम्मान प्राप्त करता प्रसिद्ध जैन विद्वान जो था ये था हरिविजय सूरी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए, 1582 में जो था सम्राट अकबर ने हरिविजय सूरी को उन्हें जैन धर्म के प्रचारों को समझाने के लिए आमंत्रित किया था। और फिर अकबर जो थे उन्होंने ही हरिविजय सूरी जो थे इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी, जगत गुरु की। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? अकबर ने दी थी हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बंगाल का गवर्नर कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। और आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंगस था, वॉरेन हेस्टिंगस। और ये तो आपको पता ही चल गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और अगर आपसे पूछ लें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, वो था कैनिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन जाते हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी ये 1828 में हुई थी। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी ये की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 को की थी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना।
इसी के साथ में आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, आत्मीय सभा। आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में, 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछ लें कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी एक प्रबल समर्थक थे। तो देखिए, गांधी जो थे एक प्रबल समर्थक थे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के, यानी कि कुटीर उद्योगों के। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर है। देखिए, गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने कब की थी। तो ये की थी 1916 में। और अगर आपसे पूछें कि हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना गांधी ने कब की थी, तो वो की थी 1932 में। इसी से रिलेटेड आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो था गांधी के द्वारा कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो कब किया गया था, 1917 में किया गया था और चंपारण में किया था, चंपारण में। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो था 1917 में चंपारण में किया गया था गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थी किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारतीय संविधान सभा जो है इसकी प्रथम बैठक जो थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें जो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, जिसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन ए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वें संशोधन के द्वारा किस वर्ष नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया। तो देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो था मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपसे पूछें कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो देखिए, मूल संविधान में एक मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है इन्हें भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। और अगर आपसे पूछें कि मौलिक कर्तव्यों को लागू किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था, तो वो थी वर्मा समिति। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम यहाँ पर और पॉइंट्स की बात करें, तो देखो, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, ये हमने लिए हैं रूस के संविधान से। और अगर आपसे पूछें कि पहली बार जो था मौलिक कर्तव्यों को किस देश ने अपनाया था, तो वो था जापान। और हमने भारत देश ने जो है मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस देश से लिए हैं, तो वो रूस से लिए हैं। और अगर आपसे पूछें कि टोटल मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के संबंध में निम्न में से किसके पास शक्ति नहीं थे। तो देखो, अगर भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना हो, तो ये जो मतलब संसद के किसी भी सदन में, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों में। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाने का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। और ये जो महाभियोग का प्रस्ताव रहता है, इसे संसद के किसी भी सदन, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी इसे पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्र एकता परिषद जो है इसका अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सो ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपसे पूछ लें
कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद जो है ये स्टार्टअप कब हुई थी, तो ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा की स्थायी सदस्य संख्या क्या है। तो राज्यसभा की स्थायी सदस्य संख्या जो है ये है 250। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम यहाँ पर राज्यसभा की बात करें तो देखिए राज्यसभा जो है ये क्या है, एक उच्च सदन है। और राज्यसभा जो है क्या है, एक स्थायी सदन है। एक क्या है, एक स्थायी सदन है। और अगर आपसे पूछ लें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी चाहिए, कितनी निर्धारित की गई है, तो ये है 30 वर्ष। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 6 ईयर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आप एक और पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो कौन होता है। तो देखो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका लागू की गई तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका लागू की गई तब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे PN भगवती। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। और देख लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज़ नोन एज अ मेंबर ऑफ PIL, सॉरी हु इज़ नोन एज अ मदर ऑफ PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसकी माता किसे कहा जाता है, तो वो क्या है, वो कौन है, वो है पुष्पा कपिला। पुष्पा कपिला हिगोरानी। इन्हें जो है क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मदर ऑफ PIL। तो ये पॉइंट्स भी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो मदर है वो किसे कहा जाता है, कौन है, तो ये है पुष्पा कपिला हिगोरानी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। तो ये कौन सा है, ये है आर्टिकल 370। अब तो ये समाप्त हो चुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। बाकी अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर जो है इसे यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। और अगर आपसे पूछें कि जम्मू कश्मीर में टोटल जो है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का आवंटन किसकी अनुशंसा पर किया जाता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का आवंटन जो है ये फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर किया जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए वित्त आयोग का गठन जो होता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसदीय चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की उम्र निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी होते हैं उनकी एज जो है 25 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 18 वर्ष, तो वोट डालने की जो एज रहती है वो आपकी 18 वर्ष रहती है। बाकी अगर हम ऑप्शन बी की बात करें 21 ईयर, तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो है 21 वर्ष। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो होती है वो 30 वर्ष चाहिए होती है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है वो चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अजैविक तथा नवीकरणीय संसाधन है। तो अजैविक यानी कि अबायोटिक एंड रीन्यूएबल रिसोर्स जो है वो कौन है, ये है वाटर। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी करेक्ट है। और वाटर जो है ये क्या है, एक रीन्यूएबल सोर्स है और अबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी वर्ष। तो जवाहर रोजगार योजना जो है ये कब आरंभ की गई थी, 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया था। सो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, लखनऊ में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑटो कंपनी नहीं है।
तो ऑटो कंपनी जो है ट्राइपेक्स, ये ऑटो कंपनी नहीं है। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो शेकेल जो है ये है इज़राइल की मुद्रा। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।